यही बद बेग सुबट सब धावहो, और खाहो भालु कपे जहता पावहो। मरकटहीन करह मह जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावते तो ही न लाजा। मरगर काट नीलज कुल घाती, बल बिलो के बिहेरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे तेरी अचोरी कुमारंग गामी, खलमल रास मंद मति कामी। सन्यपात जल पस दुर्बादा, भयस खाल बस खल मन जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की रास मंद बुद्धि और कामी, तो सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तो काल के वश में हो गया है। या को फल पाही को आगे, बानर भालू चपेटन लागे। राम मनुज बोलत असुबानी, गिरहि न तब रस न अभिमानी। इसका फल तो आगे बानर और भालू के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे मानी तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। गिरहि रसना संशय नाही, और सिरन समेत समर में नाही माही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभ अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों 10 कंध बाल, पद्यो जही एक सर। 20 लोचन अंध धिग, तब जन्म को जाति जड़। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाढ़ से बाल को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास, त्रिसित राम सायक निकर। और तजहु तो हित ही त्रास कटो, जलपक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाढ़ समूह ते रक्त के प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोर बे लायक, आयुष मोहना दीन रघुनायक। असरिस होते 10 मुख तोरे, लंका गहे समुद्र महबोर। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं, तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गोलर फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयस दीन न राम उदारा। तेरी लंका गोलर के फूल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनते रावण मुस्काई, मोड़ सी कहीं कहे बहुत झूठाई। बाल न कबहू गाल अस मारा, मिल तप सिन्न तय भयस लबारा। अंगद की युक्त सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाल ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है जो तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच हूँ मैं लबार भुच बीहा, जो न उपार्यो हूँ तव 10 जीहा। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन कर कवद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लबार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में पड़ करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसे सठटारी,
फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनो सुभट सब कह दस सीसा, पद गह धरन पछारहूँ कीसा। अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जहाँ तहाँ भटनाना। झपटहि कर बल विपुल उपाई, पद्म टरहि बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। पुन उठ झपटहि सुर आराती, टरै न कीस चरण यही भांति। पुरुष को जोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सब सुबट उठे हर्षाय, झपटहि टरै न कप चरने पुनि बैठहि सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर निवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़ते कप चरण, देखत रिपु मद भाग। कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आते हैं पर संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया।